What's going on guys? This is Uzair. Hope you all are doing great and welcome to another video. एक्चुअली मुझे बहुत सारा फीडबैक मिला और बहुत से लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया कि मैं अपने वीडियोस हिंदी में बनाऊं बिकॉज कुछ लोगों को मेरे वीडियो समझ नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली रिसेंट कुछ वीडियोस मेरे इंग्लिश में थे तो इंग्लिश में रहने की वजह से कुछ लोगों को मेरी वीडियो समझ नहीं आए हैं। और एक्चुअली मेरा मेन मकसद वीडियो बनाने का ये है कि मैं आप लोगों तक फ़िटनेस रिलेटेड नॉलेज, फिटनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। बट अगर आपको मैं बोल के आ रहा हूँ ये नहीं समझ आ रहा है तो मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से सारे वीडियोस हिंदी में होंगे। मैं अपनी लैंग्वेज एज सिंपल एज पॉसिबल रखूँगा सो दैट आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फर्दर, लेट्स रोल द इंट्रो। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, अगर आप इस चैनल पे न्यू है या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस हिट द सब्सक्राइब बटन। इट विल हेल्प मी अ लॉट टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज इस वीडियो में मैंने मसल बिल्डिंग के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और मसल बिल्ड कैसे होते हैं ये मैंने सब डिटेल में बताया हुआ है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। अभी जो बिगिनर्स होते हैं उनको मसल बिल्डिंग प्रोसेस एक्चुअली पता नहीं होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस नहीं जानते। एक्चुअली वो लोग समझते हैं कि वर्कआउट करने से उनके मसल्स बिल्ड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिगिनर चेस्ट वर्कआउट करता है तो उसे लगता है कि वो वर्कआउट करने से उसकी चेस्ट बिल्ड हो रही है, उसकी चेस्ट बड़ी होगी। गाइज दिस इज़ टोटली रॉन्ग बिकॉज वर्कआउट करने से आपके मसल्स गेन नहीं होते हैं बल्कि वर्कआउट करने से आपके मसल्स डैमेज होते हैं, आपके मसल्स में टेयर होते हैं, आपके मसल्स टूट जाते हैं। इसलिए अगले दिन आपको उन मसल्स में पेन होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मसल बिल्ड होते कैसे हैं। एक्चुअली मसल बिल्ड होते हैं रिकवरी से। अभी मान लो आपने एक मसल्स को ब्रेक किया, आपने वर्कआउट किया, वो मसल डैमेज हो गया, वो मसल अभी पेन हो रहा है आपको, मसल में अच्छा खासा डैमेज हो गया है। जब वो मसल रिकवर हो जाएगा तब वो मसल पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पहले से ज़्यादा बड़ा बनेगा। सो दिस इज़ हाउ द मसल बिल्डिंग प्रोसेस वर्क्स। आई होप कि आपको पता लग गया है कि मसल बिल्ड कैसे होते हैं। तो मसल बिल्ड वर्कआउट करने से नहीं होते हैं बल्कि जो डैमेज मसल है जब वो रिकवर होते हैं तब वो मसल पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बिग हो जाते हैं। तो अब और एक सवाल आता है कि मसल रिकवरी कैसी होती है। तो अभी जो मसल रिकवरी और जो मसल बिल्डिंग का जो मेन न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई दीवार बनानी है तो जो दीवार बनाने के लिए जो सबसे मेन थिंग आपको जो लगेगी वो होगा ब्रिक्स। इन सिंपल वर्ड, ईंट। अगर ईंट नहीं है तो आप दीवार नहीं खड़े कर सकोगे। तो उसी तरह बॉडी में जब मसल बिल्ड करने की बात आती है तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट लगता है वो है प्रोटीन। बिकॉज प्रोटीन आपके मसल्स बिल्ड करता है, प्रोटीन आपके मसल्स रिकवर करता है, प्रोटीन आपके मसल्स रिपेयर करता है और आपके मसल्स को प्रोटीन मेंटेन भी करता है। तो मसल बिल्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा है तो आपके मसल्स अच्छे से रिकवर हो जाएंगे और अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं है तो आपके मसल्स डैमेज ही रहेंगे, आपका रिकवरी प्रोसेस उतना फास्ट नहीं होगा और आपके मसल्स अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाएंगे। मसल रिकवरी के लिए और एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है रेस्ट। अभी रेस्ट टू टाइप का होता है। एक होता है कि स्लीप, जो आप सोते हो, और दूसरा होता है मसल रेस्ट। एक पर्टिकुलर मसल जब आप उसको डैमेज करते हो, जब आप उसका वर्कआउट करते हो तो वो मसल को रिकवर होने के लिए एटलीस्ट 45 आवर्स रेस्ट चाहिए। विच मीन्स कि आपको 45 आवर्स तक वो मसल को वापस ट्रेन नहीं करना है। तो ये हो गया मसल रेस्ट कि आप उस मसल को रेस्ट दे रहे हो, उस मसल को वर्क नहीं कर रहे हो सो दैट आपकी मसल रिकवरी हो जाए। अब दूसरा रेस्ट जो है वो है स्लीप। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो तो आपके मसल्स रिकवर नहीं होंगे बिकॉज आपके मसल तब रिकवर होते हैं जब आप सो जाते हैं। और मसल रिकवरी के लिए एटलीस्ट 24 आवर्स में से 7 आवर्स ऑफ स्लीप कंपलसरी है। अगर आप 7 घंटों की नींद अच्छे से लेते हो तो आपके मसल्स प्रॉपरली रिकवर हो जाएंगे। अभी अगर मैं 7 घंटे बोल रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको उन 7 घंटों को डिवाइड करना है, जैसे कि आप 3 घंटे अभी सोए हो, 4 घंटे बाद में सो गए, ऐसी बात नहीं। आपको कंटिन्यूसली 7 आवर्स ऑफ स्लीप लेनी पड़ेगी। आपको कंटिन्यू 7 घंटे सोना पड़ेगा, तब जाके आपके मसल्स अच्छे से रिकवर हो जाएंगे। अभी आप लोगों को तो पता चल गया है कि मसल रिकवरी किस तरह से होती है, बट
ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं कि जो प्रॉपर प्रोटीन इंटेक करते हैं, प्रॉपर वर्कआउट भी करते हैं और प्रॉपर रेस्ट भी करते हैं, बट फिर भी उनके मसल्स ग्रो नहीं हो पाते। देखो गाइस, जब डाइट की बात करते हैं तो सिर्फ प्रोटीन खाने से काम नहीं चलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके बॉडी को परफॉर्म करने के लिए, फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब वो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? एनर्जी मिलती है जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड इंटेक करते हैं, वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। अगर आप दिन भर बेड पे सोए हुए हो तो जो आप सांस लेते हो, वो सांस लेने के लिए भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है। अगर आपकी बॉडी में इनफ एनर्जी नहीं है तो आप वीक हो जाओगे और आप कोई ना कोई डिसीज़ कैचअप कर लोगे। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। ये 3 न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी को 100% एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो सिर्फ ये 3 न्यूट्रिएंट्स से ही मिलती है। एक्चुअली ये 3 न्यूट्रिएंट्स का अपना अपना अलग फंक्शन है। जैसे कि मैंने प्रोटीन के बारे में बताया आपको कि प्रोटीन का फंक्शन है मसल को रिकवर करना, बट ये तीनों का एक कॉमन फंक्शन भी है कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। अभी प्रोटीन का तो मेन फंक्शन है कि मसल रिकवर करना, तो अभी कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन ये है कि बॉडी को एनर्जी देना। देते तो तीनों भी एनर्जी है, बट जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करता है, विच इज़ 65% ऑफ एनर्जी जो है बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया? एक मेन एनर्जी सोर्स हो गया। इन सिंपल वर्ड्स, कार्बोहाइड्रेट बॉडी का फ्यूल हो गया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक कार है, वो आपको चलानी है, तो आप क्या करोगे? उसमें पेट्रोल डालोगे, डीजल डालोगे, या फिर जो भी आपका फ्यूल है वो आप डालोगे। तो अगर आप नहीं डालोगे तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। अगर आपको गाड़ी चलाना है तो आपको फ्यूल 100% डालना पड़ेगा। तो बॉडी का भी उसी तरह से है। अगर आपको बॉडी को फंक्शन कराना है, आपको कुछ एक्टिविटीज़ करने हैं, आपको बॉडी को चलाना है, तो आपको बॉडी में फ्यूल डालना पड़ेगा, विच मीन्स कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने पड़ेंगे। तो अभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं, कि वो खाते ही नहीं कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज उन लोगों ने कुछ ऐसे वीडियोस देखे होते हैं कि उन वीडियोस में बताया होता है कि कार्बोहाइड्रेट से आप फैट हो जाओगे, आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत नहीं है, आपके बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स सूट नहीं करेंगे। बट कार्बोहाइड्रेट इज़ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रियली इसेंशियल फॉर योर बॉडी। मतलब कि आपको किसी भी हालत पर ये 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑन डेली बेसिस खाना ही खाना पड़ेगा। अगर आपको मसल गेन करना है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा नहीं खाओगे, इनफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाओगे, तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है 50 kg का, स्किनी पर्सन, एकदम दुबला पतला, उसके बॉडी में फैट भी नहीं है, एकदम दुबला पतला है। उसके जो डेली प्रोटीन नीड्स है वो 50 ग्राम होंगे, और जो उसके कार्बोहाइड्रेट नीड्स हैं मान लो कि 100 ग्राम है। तो वो प्रोटीन प्रॉपरली इंटेक कर रहा है, मतलब कि वो 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली खाता है। बट जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स भी सिर्फ 50 ग्राम खाता है और 50 ग्राम वो नहीं खाता है। अभी जो फैट है, जो स्टोर्ड फैट होता है, वो एक्चुअली स्टोर्ड एनर्जी होती है। अगर आप बाहर से एनर्जी नहीं डाल रहे हो तो आपकी बॉडी क्या करेगी? जो स्टोर्ड एनर्जी है, मतलब कि जो स्टोर्ड फैट है, वो कन्वर्ट करेगी एनर्जी में, और वो एनर्जी प्रोवाइड करते रहेगी आपके बॉडी को। बट स्किनी पीपल में स्टोर्ड फैट होता नहीं है, मतलब कि उनकी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी है नहीं। तो अब वो पर्सन, 50 kg वाला पर्सन 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली खा रहा है और 50 ग्राम ऑफ कार्ब्स खा रहा है, तब कि उसे 100 ग्राम कार्ब्स खाने हैं, तो वो 50 ग्राम कार्ब्स नहीं खा रहा है। तो क्या होगा? जो प्रोटीन रिकवरी में लगना है, वो रिकवरी में लगने की जगह वो एनर्जी प्रोवाइड करने में यूज़ होगा, विच मीन्स कि आपके मसल्स रिकवर नहीं होंगे। मसल रिकवरी के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही आपके मसल्स रिकवर करेगा। बट एनर्जी सप्लाई कम रहने की वजह से जो प्रोटीन है वो रिकवरी करने की जगह पे वो एनर्जी प्रोवाइड करने में यूज़ होगा, इससे आपके मसल रिकवर नहीं होंगे। तो आपको करना क्या है? आपको आपके कार्बोहाइड्रेट्स लेवल हाई रखने हैं, सो दैट आपका जो प्रोटीन है वो सिर्फ रिकवरी में यूज़ हो जाए, ना कि एनर्जी प्रोवाइड करने में। अगर आप इनफ कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो प्रोटीन को कोई रीज़न ही नहीं है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करे, बिकॉज इनफ एनर्जी आप कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हो। जब बात करते हैं फ़ैट की, ये भी बहुत गंदा मिसकॉन्सेप्ट होता है लोगों के दिमाग में कि लोग फ़ैट नहीं खाते हैं। ये समझते हैं लोग कि फ़ैट खाने से वो फ़ैट हो जाएंगे। गाइस, फैट्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा इसमें, मैं बस 2 टाइप्स डिस्कस करूँगा, विच इज़ गुड फैट एंड बैड फैट। जो बैड फैट है वो सारा जंक फूड में होता है, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा या एनी जंक फूड यू लाइक। और जो गुड फैट होता है वो क्लीन फूड सोर्सेस में होता है, लाइक घी हो गया, बटर हो गया, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, एवोकाडो, फैटी फिश, नट्स, इन सब में जो है तो गुड फैट होता है। तो आपको गुड फैट 100% खाना पड़ेगा, बिकॉज फैट इज़ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इसेंशियल है, मतलब कि आपको डेली बेसिस पे वो कुछ भी करके खाना ही पड़ता है। तो आपको गुड फैट खाने हैं, बैड फैट नहीं खाने हैं। मैंने सोर्सेज तो बता दिया आपको गुड फैट के, तो आप वो कंज्यूम कर सकते हो। तो फैट से क्या होता है? फैट का फंक्शन बॉडी में इस तरह का है कि वो बॉडी के जो ऑर्गन्स एंड ऑल है उन्हें अच्छे से फंक्शन करवाता है।
एक्चुअली एनर्जी भी देता है, लेकिन बॉडी को फंक्शन करने के लिए फ़ैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है फ़ैट। एक्चुअली आपका माइंड जो है वो फ़ैट से बना हुआ है। और दूसरी बात, आपके हार्ट पे भी फ़ैट है। आपके हार्ट को फंक्शन करने के लिए फ़ैट की ज़रूरत होती है। और आपके ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिन्हें फंक्शन करने के लिए फ़ैट की ज़रूरत होती है। बट अगर आप फैट इंटेक प्रॉपरली नहीं करते हो तो आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी। अगर आपकी बॉडी फंक्शन नहीं कर रही है प्रॉपरली तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होने वाला है, जैसे कि आप बीमार पड़ जाओगे या आपके मसल्स गेन नहीं हो जाएंगे, बिकॉज आपका प्रोटीन प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रहा है, आपका प्रोटीन ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आप जो खा रहे हो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही। तो आपको अगर आपकी बॉडी को अच्छे से फंक्शन कराना है तो आपको फैट खाना बहुत ज़रूरी है। वंस अगेन मैं गुड फैट की बात कर रहा हूँ, मैं बैड फैट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने गुड फैट सोर्सेस बताए हुए हैं, तो आप वो गुड फैट सोर्सेस कंज्यूम कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपको मसल गेन करना है तो आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर डाइट विच मीन्स कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इनटेक करना पड़ेंगे, विच इज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट भी आपको खाना पड़ेगा, तीनों अच्छे से और प्रॉपर क्वांटिटी में खाने पड़ेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको प्रॉपर रेस्ट भी करना पड़ेगा, विच मीन्स आपको 7 आवर्स ऑफ स्लीप लेना पड़ेगा। और जो आपने मसल ट्रेन किया है उसे एटलीस्ट 48 आवर्स का रेस्ट देना पड़ेगा, विच मीन्स कि आपको 48 आवर्स तक उस मसल को ट्रेन नहीं करना है। आई होप कि आपको मसल रिकवरी प्रोसेस और मसल बिल्डिंग प्रोसेस समझ आया होगा। तो मैंने तो अभी यहाँ तक जो है डाइट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो अब डिस्कस करते हैं वर्कआउट के बारे में कि आपको वर्कआउट किस तरह से करना है। अगर आपको आपके मसल्स बिल्ड करना है तो आपको 101% आपके मसल्स को डैमेज करना पड़ेगा, सो दैट रेस्ट और डाइट के थ्रू आप उन्हें रिकवर कर सकोगे और रिकवर होने के बाद वो पहले से स्ट्रॉन्ग और बड़े बन जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बिगिनर्स होते हैं उनको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जो फर्स्ट मंथ आपका वर्कआउट का होता है उसमें आपको वेट पे थोड़ा भी फोकस नहीं करना है, बिकॉज आपको फॉर्म एंड टेक्निक नहीं पता है एक्सरसाइज की एक्सरसाइज किस तरह से परफॉर्म करनी होती है, एक्सरसाइज में किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये आपको बिल्कुल नहीं पता होता है, बिकॉज आप बिगिनर हो, आपने पहले कुछ किया नहीं है और आपको इन एक्सरसाइजों का नॉलेज नहीं होता है। तो आपको वेट के तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होना है। ऐसा अक्सर होता है कि जो बिगिनर रहते हैं वो जिम में जाने के बाद जो बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, अक्सर जिम में बॉडी बिल्डर्स होते हैं और वो बॉडी बिल्डर्स हेवी लिफ्ट कर रहे होते हैं, तो वो बॉडी बिल्डर को देख के उससे क्या होता है, जोश आता है, वो भी सोचता है कि मैं इतना वेट उठाऊंगा और वो जाके ट्राई करने लगते हैं। गाइज, ये गलती कभी मत करना, बिकॉज ये जो खेल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप पतंग हरकतें करने जाओगे तो आपको लाइफ टाइम इंजरी हो सकती है और इतनी गंदी इंजरी हो सकती है कि आप वापस कभी रिकवर भी ना कर पाओ। तो फर्स्ट मंथ है आपका, उसमें आपको एक्सरसाइजेस के फॉर्म एंड टेक्निक सीखने हैं। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इंटरनेट है, तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में कि एक्सरसाइज किस तरह से करनी चाहिए, बैक की एक्सरसाइज किस तरह से करना चाहिए, चेस्ट की एक्सरसाइज किस तरह से करना चाहिए, और वो आपको देख के खुद आपके वर्कआउट में अप्लाई करना है। अब अप्लाई कर रहे हो तो ये नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेट लगा के अप्लाई करना है, आपको एकदम लाइट वेट, द लाइटेस्ट वेट इन द जिम, जो सबसे लाइट वेट है जिम का, वो वेट से आपको एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने हैं। आपको फर्स्ट मंथ में एक्सरसाइजेस किस तरह से करते हैं वो आपको सीखना है, बिकॉज अगर आप नहीं सीखोगे तो आप कुछ गलत कर बैठोगे। अगर गलत कर रहे हो तो कुछ ना कुछ इंजरी आपको 100% होगी। तो फर्स्ट मेन थिंग जो आपको करनी है वो है कि आपको एक्सरसाइजेस सीखने हैं। अगर आपके जिम में पर्सनल ट्रेनर है, जनरल ट्रेनर है, आप उनसे पूछ सकते हो। अगर आपके जिम में कोई ऐसा नहीं है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेवी लिफ्ट करना पड़ेगा। देखो, अभी मैं हेवी लिफ्ट करना बोल रहा हूँ तो ये मतलब नहीं है कि आपको आपके फॉर्म को साइड में रखना है और हेवी लिफ्ट करना है, दैट्स यूजलेस। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बेहतर है मत करो। अगर आपको हेवी लिफ्ट करना है तो आपको आपके फॉर्म को बनाए रखना होगा, आपके फॉर्म एंड टेक्निक को आपको परफेक्ट रखते हुए आपको हेवी लिफ्ट करना है। हेवी लिफ्ट करना है मतलब आपको इस तरह का वेट चूज करना है जिस वेट से आप परफेक्ट फॉर्म में 8 to 10 रेप्स परफॉर्म कर सकते हो। अभी मान लो कि आप 15 kg से 20 रेप्स कर रहे हो तो ये वेट आपके लिए हेवी नहीं हो गया, ये वेट आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, बिकॉज आप 20 रेप्स कर रहे हो। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 8 to 10 रेप्स करना है तो ये मतलब नहीं है कि आप उसी वेट से 8 to 10 रेप्स करो जिस वेट से आप 20 रेप्स कर सकते हो, दैट्स यूजलेस। फिर तो भूल ही जाओ, आपकी बॉडी बनेगी ही नहीं। तो आपको इस तरह का वेट चूज करना है जिससे आप 8 to 10 रेप्स कर सकते हो, बिकॉज ये रेप रेंज ऐसी रेप रेंज है जिसमें आपके मैक्सिमम मसल ग्रोथ होते हैं। फॉर्म एंड टेक्निक राइट रखते हुए हेवी लिफ्ट करना है और 8 to 10 रेप्स परफॉर्म करने हैं। अगर आप
हेवी लिफ्ट कर रहे हो और आपका फॉर्म परफेक्ट नहीं है तो जो आपका टारगेटेड मसल है वो वर्क नहीं होगा, और अगर आपका मसल वर्क नहीं हो रहा है तो आपके मसल्स में डैमेज नहीं होगा। आपके मसल्स डैमेज नहीं हो रहे हैं तो आपके मसल्स रिकवर नहीं हो रहे हैं। आपके मसल्स रिकवर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है मसल ग्रोथ नहीं होगी। तो आपको आपका वर्कआउट भी परफेक्ट रखना पड़ेगा, आपका डाइट भी परफेक्ट रखना पड़ेगा और आपका रेस्ट भी परफेक्ट रखना पड़ेगा। आई होप कि आपको मसल बिल्डिंग का प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है, कोई कन्फ्यूजन्स है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बोल सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप लोगों को आपके डाइट या वर्कआउट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन है, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस तरह से डाइट करना है, किस तरह से वर्कआउट करना है, या आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए टू बिल्ड योर ड्रीम फिजिक, आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए। आई विल प्रोवाइड यू अ परफेक्ट डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान, जिसके थ्रू आप आपकी ड्रीम फिजिक अचीव कर सकते हो और आपके बॉडी में 100% चेंजेस आपको दिखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हो कि कुछ और टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाऊं तो वो आप टॉपिक मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। उस टॉपिक पे मैं परफेक्ट एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।